हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 के हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। और अगर आप ये भी देख लेते हैं ना तो कितना क्वेश्चन तो इसी से फंस जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अगला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट है, निर्मला किस विधा की रचना है। तो निर्मला जो है ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला है, पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो हिमालय की पुकार के लेखक जो हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा सदन के लेखक हैं। तो सेवा सदन के लेखक देख लेते कौन है। सेवा सदन के लेखक जो हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला है, रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल के कवि जो हैं वो है मतीराम। अगला है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो जो दूसरा सप्तक है वो प्रकाशित हुआ था सन 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा। अगला है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो इसका आंसर तो मुझे नहीं पता है, यामा, युगचरण, साकेत और रश्मि रथी है। लेकिन इसमें जो है इसका आंसर जो हेम तरंगड़ी है। इसका आंसर इसमें से इसका हो सकता है इसका कोई एक और मतलब हो, मुझे वो नहीं पता है। लेकिन इतना जानता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है हेम तरंगड़ी है। इन लोगों में से अगर कोई उसका आंसर है तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि छायावाद, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो जो छायावाद की मुख्य विशेषता है वो है प्रकृति का मानवीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11, करूड़ रस का अस्थायी भाव होता है। करूड़ रस का अस्थायी भाव जो होता है, करूड़ का मतलब होता है जैसे शोक मनाना, शोक रोना, तो वही है क्या है, शोक। इसका आंसर। अगला है, जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होगा। तो इसका जो आंसर है वो है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर है, सोठा किस प्रकार का छंद है। सोठा किस प्रकार का छंद है। तो जो सोठा होता है वो अर्धसम मात्रिक छंद होता है, सोठा। अगला है, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग मतलब क्या होता है, आगे वाला देखा जाता है। तो जो आगे वाला देखा जाता है इसमें 2 अंक मैं बोला था, 2 अंक देखिएगा। तो अगर नी पे इस पे टिक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आगे निर्गुण, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा निर्गुण। अगला है, नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में जो समास है वो है क्रमधारय समास। क से क्रमधारय, क से कमल। तो नील कमल में कौन सा समास है, तो क्रमधारय समास है। अगला है, देवनदी का पर्यायवाची शब्द है। तो देवनगरी का पर्यायवाची शब्द जो है वो है गंगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, युष्माभिः शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन 2 हो चुका है। तो इसका जो आंसर है वो है तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। ये सब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। डायरेक्ट उठाकर यही दे दिया जाता है। अगला है, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी पद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, विकारी। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। तो 2025 हिंदी बोर्ड एग्जाम पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन जो है 20, वो है आदर्श से गाया नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य है। तो आदर्श से गाया नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य है। तो इस क्वेश्चन से ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में अगर और भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिलते हैं तो मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। और
तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।